जय श्री कृष्ण व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, जो हमने केतु की श्रृंखला शुरू की है वो सचमुच में बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी हमारी बन गई है। आज की वीडियो में भी मैं उसी श्रृंखला को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा ताकि हमें केतु की जो अंदरूनी इनर फंक्शनिंग है वो हमें और ज़्यादा क्लैरिटी से समझ आए। अब दर्शकों, इनर फंक्शनिंग की अगर हम बात करें तो केतु क्योंकि झंडा है, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, शास्त्रों में भी इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। अब इसकी जो फंक्शनिंग है, दो तरीके से केतु की फंक्शनिंग हो सकती है। एक है केतु की आउटर फंक्शनिंग, एक है उसकी इनर फंक्शनिंग। आउटर फंक्शनिंग हमारी बाहर की दुनिया, इनर फंक्शनिंग हमारी अंदर की दुनिया। अब इसी को और अगर हम डीप में जाकर या इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करें तो हमें कुछ डिफरेंट तरह से सोचना होगा। यहां दर्शकों, इमेजिनेशन से कुछ नहीं बनने वाला। ज्योतिष शास्त्र की एक्चुअल समझ और थॉट प्रोसेस, इन दोनों को मिलाना है, मगर इमेजिनेशन कोई नहीं। हमें इस रियल लाइफ में, रियल जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में रहना है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकली हम किसी चीज़ को समझ नहीं पाते तब तक वो ड्रीम्स, वो इमेजिनेशन, वो थॉट प्रोसेस या कॉन्सेप्ट की बात ही रह जाती है। अब केतु की आउटर फंक्शनिंग के बारे में दर्शकों समझने का प्रयास करते हैं। केतु का जो फंक्शनिंग है, केतु को हम जानते हैं, केतु हमारा पास्ट है, हमारे पिछले जीवन का जो कुछ भी हमने इकट्ठा मिला जुला मतलब प्रभाव इकट्ठा किया है वो केतु है। और केतु का दूसरा छोर है राहु। इन दोनों एक्सट्रीम छोर्स के बीच में ये प्रेजेंट जीवन है हमारा, जिसे हम लाइफ कहते थे। अब दर्शकों, जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को क्या मिलता है? उस बच्चे को मिलता है एक शरीर। और ये जो शरीर है, शरीर के अंदर दो चीजें आएंगी ही आएंगी, क्योंकि उसके बिना जीवन चल नहीं पाएगा। और वो दो चीजें क्या होंगी? एक होगी आत्मा, जिसे हम जीव कह देते हैं, जिसे हम चेतना कह देते हैं, और दूसरा है हमारा मन, जो हमारे शरीर को चलाने के लिए, शरीर की जो आगे के इवेंट्स है उसको हैपन करने के लिए जो ड्राइवर एनर्जी है वो हमारा मन है। अब ये तीन चीजें लेकर हर इंसान पैदा होता है। अब हम इसे वो ही त्रिगुणात्मक प्रकृति की बात भी कह सकते हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ब्रह्मा का मतलब है क्रिएशन, शरीर क्रिएट हो गया, ये ब्रह्मा जी की बात हो गई। अब शरीर को चलाने का पार्ट है। शरीर को चलाना किसके हाथ में है? वो है मन के हाथ में। ज्योतिष में उसे चंद्रमा कह दिया जाएगा। अब ये विष्णु जी की बात हो गई। और जो जीव की बात है, जो चेतना की बात है, जो आत्मा की बात है, वो हम कह सकते हैं भगवान शिव, महेश। अब ये जो त्रिगुणात्मक सृष्टि है, इसे रियल में अगर हम समझेंगे तो इसी तरह समझेंगे। अब इसी को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने कहा, ये तो हुआ हमारा पास्ट से उपजा हुआ हमारा प्लेटफॉर्म, क्योंकि कोई भी चीज बनेगी तो उसका प्लेटफॉर्म, उसकी फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है। ये तो हो गई हमारी फाउंडेशन। अब इसका जो दूसरा एक्सट्रीम छोर है वो क्या है? वो तो राहु है। और राहु को समझना अगर है तो दर्शकों, अब आपको थोड़े से थॉट प्रोसेस को अपना फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, तब आपको जो आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आएगा। दर्शकों, शरीर आता है धरती पर, धरती पर रहता है। धरती को हम कह सकते हैं, इस अर्थ को हम कह सकते हैं, ये हमारी फाउंडेशन है, हमारा प्लेटफॉर्म है। ये तो हुआ एक छोर। अब जो दूसरा छोर है, जहां से इस शरीर को प्रकाश मिल रहा है, क्योंकि ज्योतिष हमारा ये ज्योति का शास्त्र है, ये लाइट का शास्त्र है। अब लाइट हमें कहां से मिल रही है? लाइट मिलने के लिए जो फिक्स्ड परमानेंट सोर्स है वो सूर्य है। अब सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में हम शरीर के अंदर आत्मा कह देते हैं, मगर जो लाइट की बात है, अब ये जो दुनिया है, दुनिया को हम देखते कैसे हैं? दुनिया को हम दो आंखों से देखते हैं, और जो चीज हमें दिखाई देती है यही हमारी दुनिया है।
और आंखें दो हैं, एक को हम सोलर कह देते हैं, एक को ल्यूनर कह देते हैं। हम इन्हीं दो आंखों से दुनिया को देखते हैं और जैसे ही दुनिया हमें दिखाई देती है वो हमारी दुनिया है। और देखने के लिए प्रकाश के बिना तो ये देखना संभव ही नहीं है। अब ये जो प्रकाश आता है हमारे उन फिक्स स्टार्स से। सूर्य हमारा एक फिक्स स्टार है, हमारी गैलेक्सी का वो स्टार है जहां हम कहते हैं ये प्राइमरी लाइट सोर्स है। बट ज्योतिष शास्त्र में इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझाने का प्रयास किया गया। ऋषियों ने कहा कि हमारे लिए जो दूसरा छोर है, जो ऊपर का छोर जहां से प्रकाश आ सकता है, वो है नक्षत्र। अब जैसे धरती पर जीवन एक फिक्स एंटिटी है, इसी तरह वो जो प्रकाश का सोर्स है जो नक्षत्रों से आ रहा है, नक्षत्र का मतलब है फिक्स स्टार्स। अब वो चेंज नहीं होंगे, वो अपनी जगह नहीं बदलेंगे। इसी तरह जीवन भी जिस भी गुणों को लेकर पैदा हो गया, जो क्वालिटीज, जो जीन्स, जो जेनेटिक कोड, जो डीएनए जो हमारा एक बार बन गया, हमारा जीवन उसी पे ही रहेगा, उसमें कोई बदलाहट नहीं आ सकती। साइमल्टेनियसली जो प्रकाश हमें मिलेगा वो स्टार्स से, वो फिक्स स्टार क्या है? वो नक्षत्र है। अब आप देखिए हमारा जीवन धरती से लेकर उन स्टार्स के बीच में जो लाइट की घटना हो रही है, लाइट जो ऊपर से नीचे आ रही है, बस उसी में घटित हो रहा है। अब इसके बीच में हमारे अगल बगल हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा एटमॉस्फेयर है, जिसमें प्लैनेट्स, ग्रह घूम रहे हैं, गति कर रहे हैं, अपने एक्सिस पर भी घूम रहे हैं और 360 डिग्री का अपना पूरा वो साइकिल भी पूरा करते हैं। अब वो जो फिक्स स्टार से जो लाइट हमें मिलती है, आप देखिए उन्हीं ग्रहों को बीच में लेती है। ग्रह उस लाइट को ग्रहण करते हैं और उसके बाद वो अपना एलिमेंट बीच में डालकर आपके ऊपर, धरती के ऊपर रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अब यही ज्योतिष का शास्त्र है, यही ज्योति है। ज्योति का ये पाथ है, फिक्स स्टार से शुरू हुआ और धरती पर आया। धरती पर आपकी लाइफ फिक्स है, आपका डीएनए, आपका जेनेटिक कोड फिक्स है और इसी तरह वो जो लाइट का सोर्स है वो भी फिक्स है। आपको डेली एक नक्षत्र ही मिलेगा, उसी नक्षत्र की लाइट आपको मिलेगी और वो ही आप अपनी आंखों से देख सकते हो डेली। अब आपको ये देखना है कि आपके जो इन बिटवीन ग्रह हैं वो कैसे गोचर कर रहे हैं, कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पर लाइट आपको देने में समर्थ है। अब ये एक कॉन्सेप्ट हुआ कि हमें लाइट की गति को समझना है कि हमें किस तरह लाइट मिल रही है। आप देखिए किसी प्लेनेट के थ्रू आपको लाइट ज़्यादा मिलेगी क्योंकि उसकी डिग्री डिफरेंट है, कहीं पे लाइट कम मिलेगी, कहीं पे लाइट बहुत ज़्यादा मिलेगी। अब ये उन प्लैनेट्स की डिग्री का खेल है कि वो रास्ते में कितनी डिग्री में उस लाइट के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। और ये जो लाइट हमें मिलती है ये ही हमारा जीवन है, क्योंकि बाहर की दुनिया तो यही है। क्योंकि जो चीज़ हम आंखों से बाहर की तरफ देखेंगे वो हमारी बाहरी दुनिया है। अंदर की दुनिया की आज मैं बात नहीं कर रहा, आज मैं बाहर की दुनिया, उस प्रैक्टिकल, उस रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ। सो दर्शकों, ये तो हुआ कॉन्सेप्ट की बात। अब हम इसे अपने ज्योतिष शास्त्र की नॉलेज के साथ जोड़ते हैं। हमें ऋषियों ने कहा कि हमारे लाइफ को जो चलाने का, जिसे हम एनर्जी एक्सिस कहते हैं, वो राहु केतु है। अब इसी में आप देखिए ऊपर नक्षत्र, नीचे धरती, बीच में ग्रह। अब ऋषियों ने कहा इसके साथ आपको क्या देखना है, आपको अपने उस ऊर्जा के स्रोत को देखना है, उस एनर्जी के एक्सिस को देखना है। वो एनर्जी एक्सिस आपका पास्ट से लेकर फ्यूचर तक है, वो आपकी डेस्टिनेशन है, आपकी फ्यूचर की प्रोजेक्शन है कि आप आगे कहाँ तक जा सकते हो। तो उस पोटेंशियल को देखने के लिए हमें क्या करना है? केतु वो आपका पास्ट है। अब केतु आपका पास्ट है और आपके चार्ट में केतु कहाँ पड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपके दूसरा छोर राहु है, वो कहाँ पड़ा है। अब इसके साथ ही मन को देखना है कि मन का इनके साथ क्या रिलेशन बन रहा है।
मगर अभी आप मन को छोड़ दीजिए, सिर्फ हम राहु केतु को ही समझते हैं। अब जो राहु है, दर्शकों आप सबको मालूम है कि राहु 18 साल में एक अपना साइकिल पूरा करता है और केतु महाराज जो हैं वो 7 साल में साइकिल पूरा करते हैं। अब ये बड़ा अजीब सा सिस्टम हुआ। हमारा ये एनर्जी एक्सिस है, एनर्जी एक्सिस है तो एक्सिस तो बदलना नहीं चाहिए, बट केतु महाराज 7 साल में पूरा साइकिल पूरा करके रिटर्न वहीं पे ले लेंगे, जिसे केतु रिटर्न बोला जाएगा। मगर दूसरी तरफ राहु महाराज क्या कर रहे हैं, वो तो 18 साल ले रहे हैं। जैसे आप सब जानते हो जुपिटर 12 साल में, 12 साल बाद जुपिटर आपके चार्ट में जहां है वहीं मिलेगा, राहु 18 साल के बाद जहां है वहीं मिलेगा, केतु 7 साल बाद। ये जो दशा का सिस्टम है, इस दशा सिस्टम को आप थोड़ा सा याद कर लीजिए। आज डिफरेंट प्लैनेट्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें केतु की इनर फंक्शनिंग को समझना है। तो यहां पर दर्शकों एक थॉट प्रोसेस अब आपके मन में भी आया होगा कि जो फ्यूचर का काम 18 साल में होने की पॉसिबिलिटी बनती है, वो केतु अपना पास्ट 7 साल में। अब ये जो डिस्पैरिटी है इसे जरा समझने का प्रयास करें। अगर 18 साल में राहु रिटर्न लेगा तो उतने टाइम में तो केतु के तो 2 से ज्यादा चक्कर हो जाएंगे। केतु 2 बार घूम के तीसरी बार का अपना मतलब मार्ग ले लेगा। तो यहां पर दर्शकों एक चीज अब समझ में आती है कि 18 साल की उस पीरियड में आपको केतु 2 से ज्यादा बार मिल सकता है। अब ये आपके प्लैनेट्स की पोजीशन पर निर्भर करता है कि आपको बीच में कौन से प्लैनेट्स मिल रहे हैं। अब केतु की गति को आप समझ सकते हो कि केतु के बाद क्या आएगा, केतु के बाद वीनस आएगा, वीनस के बाद सन। ये जो केतु की गति है, केतु की गति को आप देखिए। अब केतु 7 साल में वो चक्कर पूरा करके वहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि केतु अपने राहु के उस साइकिल को पूरा करने में राहु को ही 2 बार मिल लेगा और दूसरे ग्रहों को किसी को 2 बार मिल लेगा, किसी को 3 बार भी मिल सकता है, क्योंकि वो तीसरा चक्कर भी काफी हद तक आ जाएगा। क्योंकि 7 पहला चक्कर, 7 का दूसरा चक्कर 14 साल, अब 18 साल की बात है ये। तो यहां पर आपके पास्ट का प्रभाव आपके उस फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी में आपको 2, सवा 2, 2.5 बार मिल सकता है। किसी प्लैनेट का पास्ट का इंपैक्ट आपको 2 बार, किसी का 3 बार भी मिल सकता है। अब यहां से आपकी एक फ्यूचर प्रोबेबिलिटी पैदा होती है, क्योंकि हम गोचर को जब देखते हैं तो ये गोचर इंपॉर्टेंट चीज तो है ही। क्योंकि अगर जब जैसे राहु का गोचर है या केतु का गोचर है, अब राहु का जब गोचर है, आपके चार्ट में भी राहु उसी भाव में पड़ा है और दशा भी राहु की ही चल रही है, तो वो इवेंट हम कहते हैं कि वो इवेंट होकर रहेगा। उसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो है या पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब दर्शकों देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो गई, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको कहीं पर भी कोई लिटरेचर नहीं मिलने वाला, क्योंकि लोग टेलर मेड चीज़ों को ही पढ़ना, सीखना, समझने का प्रयास करते हैं। मगर जब हम किसी चीज़ को लॉजिकली समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये तो एक एक्सिस है, अब एक्सिस को अगर घूमना चाहिए, इसको तो पूरा घूमना चाहिए कि अगर 18 साल राहु का है तो 18 साल ही केतु का होना चाहिए। अगर केतु का 7 साल है तो राहु का भी 7, फिर तो ये एक्सिस पूरा का पूरा एज इट इज घूमेगा। मगर ये तो है नहीं। तब भी आप देखिए केतु को जो झंडा दिया गया, अब आप समझ सकते हो कि केतु की इंपॉर्टेंस क्यों ज्यादा हो गई। कि केतु की ये इनर फंक्शनिंग है कि केतु बाहर से दिखाई दे रहा है कि वो एक साइकिल है, मगर उसी राहु के एक साइकिल में हो सकता है कि केतु आपको तीसरी बार मिल जाए। और अगर ये बात घटना होती है, अब आप इसी नॉलेज को उस
नक्षत्रों से जो लाइट आ रही है उसके साथ मिला लीजिए। अब नक्षत्र से लाइट आपको मिलती है, जैसे आज अश्विनी नक्षत्र है, केतु का नक्षत्र है, तो लाइट केतु के थ्रू हमारे पास पहुंच रही है, केतु का फ्लेवर लेकर आ रही है। साथ में अश्विनी नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र में तो हम समझ ही सकते हैं कि 2 सिर वाले उस अश्व की बात है जिसे हम अश्विनी कुमार कहते हैं। अब ये बहुत इजी सी बात है समझने की, यहां से आप दोबारा से फिर वही अश्वायुज, अश्व घोड़ा, घोड़ा क्या है? ये आपका शरीर है, बॉडी है, 2 सिर, एक मन है, एक आत्मा है। अब मन की जर्नी आपके लिए दुनिया का, बाहरी दुनिया का द्वार खोल देती है, और अंदर की जर्नी आपके लिए आपके इंटरनल दुनिया, उसकी गति आपको देती है। आत्मा की गति आपकी इंटरनल हो जाएगी, मन की गति आपकी बाहरली दुनिया की हो जाएगी। अब उस नॉलेज को जब हम केतु के इस मूवमेंट के साथ जोड़ते हैं तो आप देखिए वो चीज आपको दशा में नहीं मिलेगी। जब उसको हम एक्चुअल में समझेंगे कि भाई इतने पीरियड के बाद केतु अब यहां नहीं, यहां होना चाहिए, ये एक चक्कर फिर दूसरा चक्कर। अब उस चक्कर में आप देखिए केतु और राहु, इन दोनों की मूवमेंट डिफरेंट है। केतु फास्ट, राहु स्लो। अब ये जो स्लो एंड फास्ट है, आप देखिए पास्ट फास्ट हो गया, फ्यूचर स्लो हो गया। अब शास्त्रों में क्या कहा गया कि लाइफ में रिजल्ट्स आपको शनई शनई मिलेंगे, धीरे धीरे मिलेंगे, और राहु कैसा है? शनि जैसा है। मगर दूसरी तरफ क्या बोला गया कि जो केतु है वो किस जैसा है? वो कुजवत है, वो मार्स जैसा है। मार्स क्या है? इच्छाएं हैं। अब इच्छाएं क्या होती हैं? इच्छाएं तो वही हैं जो हम पीछे से, पिछले जन्मों से जो पेंडेंसीज लेकर आए हैं। जो इच्छा पूरी हो जाएगी, आप देखिए वो तो खत्म हो गई, वो तो कर्मा रिजॉल्व हो गया। मगर जो इच्छा पेंडिंग रह गई वो तो पड़ी है। और ये ही सब्जेक्ट मैं आपको समझाना चाहता कि ये जो पेंडिंग डिजायर्स का खेल है ये केतु के थ्रू आ रहा है। राहु स्लो जा रहा है। अब वो स्लो और फास्ट में, अब आप देखिए यहां पर ये 1-7 नहीं रहेगा, ये गति बदलेगी। जब ये गति बदलेगी तब आप देखिए, तब आपको ये चीज समझनी होगी कि वो केतु का स्थान राहु से, क्योंकि केतु फास्ट है, राहु स्लो है, तो ये स्थान परिवर्तन होगा। और ये जो स्थान परिवर्तन होगा इससे डिफरेंट तरह की पॉसिबिलिटीज पैदा होंगी। कैसे पैदा होंगी अब मैं आपको समझाता हूं कि क्या है। अब ये आपके पास्ट से वो पेंडिंग डिजायर्स का खेल आया। अब पास्ट में पेंडिंग डिजायर्स जो आपकी हैं, कोई डिजायर आपको अच्छी लगेगी, कोई नहीं अच्छी लगेगी। हो सकता है कि आपको वीनस अच्छा लगे, हो सकता है कि आपको जुपिटर अच्छा लगे, हो सकता है कि आपको शनि महाराज का कर्म का मतलब जो रास्ता है वो अच्छा लगे। और ये कहाँ से निर्धारित होगा? ये वो ही केतु की गति है जो फास्ट है। इसका रिलेशन अब आपको राहु की उस मूवमेंट के साथ लगाना है। अब यहाँ पर ये एक बहुत जबरदस्त कह लीजिए या बहुत बड़ी रिसर्च की बात है कि अगर कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाया जाए जिसमें राहु की वो मूवमेंट जो थोड़ी स्लो है और केतु की जो मूवमेंट थोड़ी फास्ट है, और इन बिटवीन अब ये जो मूवमेंट है ये किसी प्लेनेट के साथ ही मिलेगी जाकर। जिस जिस प्लेनेट की मिलेगी उस प्लेनेट का राहु के साथ क्या संबंध बनेगा। अगर जब केतु महाराज हो सकता है कि आपके वीनस को मिले और वहां से राहु की वो मूवमेंट का स्थान जो है जहां पर उस समय राहु है वो 4th का सब्जेक्ट हुआ। अगर वो 4th हुआ तो वो सुख की बात हो गई आपकी, वहां से सुख मिल जाएगा आपको। हो सकता है कि वहां पर रिलेशनशिप आए, एक्वेरियस का आ जाए, इच्छा पूर्ति का आ जाए। हो सकता है रिलेशनशिप 7th हो जाए, हो सकता है रिलेशनशिप 6th, 8th, 12th हो जाए। अब दर्शकों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बात मैं बोल रहा हूं। एकेडेमिकली आपको लगेगा कि ये बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है, मगर
ये है केतु की इनर फंक्शनिंग। क्योंकि ऋषियों ने जो शास्त्र हमें दिया वो कोडेड शास्त्र है, कोड है, उसको उन्होंने खोलकर नहीं हमें समझाया। इसको समझना हमें है, और समझने के लिए हमें वो प्रैक्टिकल रीजनिंग लेनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल लॉजिक लेना पड़ेगा। और वो लॉजिक, ये राहु केतु के बिना वो लॉजिक भी नहीं आता। और इसको समझने के लिए हमें केतु के अंदर घुसना पड़ा, तब जाके ये लॉजिक क्लियर होता है। क्यों? केतु कुजवत है, अब मार्स है, अग्नि है। आप देखिए यहां पर वो जो गर्मी है या जो अग्नि है, उसकी वजह से वो गति तेज हो गई। तो पास्ट आपके जीवन में बार बार आएगा। अगर मैं अब कहूं कि मेरी आयु इस समय 62 साल हो गई, तो 62 साल में हम कह सकते हैं कि 3 चक्कर अगर हम राहु के गिनेंगे तो कितने चक्कर हो जाएंगे? आप देखिए, 18 का 1, 18 का 2, 18 का 3, 54, और 8 आगे के, मतलब चौथे साइकिल, मतलब यानी कि 8वें भाव में राहु मिलेगा। सीधा सीधा गणित है ये। और मगर अब अगर केतु को देखेंगे तो केतु की मूवमेंट तो बहुत ही अजीब हो गई। 62 साल में केतु कितनी बार आ जाएगा? 7 7 का 9 7 56। आप देखिए, सॉरी 9 7 56 नहीं हुए, 10 इंटू, हाँ 9 7 63 होंगे। तो समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट एक भाव पीछे रहेगा वो। अब दोनों की मूवमेंट, दोनों की पोजीशनिंग, अब यहां से आप, ये मैथमेटिकल गणित है, बाहर से हम थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, मगर जब चार्ट पे ये कैलकुलेशन होगी तो बिल्कुल सीधा स्पष्ट होगी। और ये कैलकुलेशन करके जब आप वो जो रिलेशनशिप आपका राहु केतु का बनेगा, तब आप देख सकते हो किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट जाता है। आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि पिछले जन्मों से आप क्या कैरी फॉरवर्ड करके लाए थे, कौन से इंटरेस्ट आपके पेंडिंग है, कौन से इंटरेस्ट आपके अब फ्यूचरिस्टिक जा रहे हैं। तो दर्शकों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, छोटी बनी है ये। नॉर्मली मेरी वीडियोस 45 मिनट में जाती है, ये वीडियो छोटी है, मगर इसमें हमने केतु के उस इनर फंक्शनिंग को समझने का प्रयास किया। क्योंकि आज मैंने इनर जर्नी की बात नहीं करी, स्पिरिचुअलिटी, इनर जर्नी, मेडिटेशन, क्योंकि हालांकि वो मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है, मगर सिर्फ हम अंदर की जर्नी से लाइफ को नहीं समझ सकते। लाइफ को समझने के लिए हमें लाइफ में बाहर भी जाना पड़ेगा। और जब हम बाहर जाते हैं तो हमें डिफरेंट तरीके से चीज़ों को समझ में भी आता है, और हमें समझना चाहिए भी। तो दर्शकों, कोशिश करूंगा मैं इसी कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट वीडियो में, चार्ट के ऊपर हम इसी गणित को समझने का प्रयास करेंगे कि अगर ये होता है तो किस तरह की घटनाएं बनती हैं। और आप देखोगे उसमें बहुत डीप सीक्रेट्स पड़े होंगे, जो सीक्रेट्स बाहर से नहीं समझ आते, अंदर पड़े होते हैं। तभी मैंने क्यों कहा ये केतु की इनर फंक्शनिंग को समझने का तरीका है। क्योंकि केतु और राहु में वैसे देखा जाए एक छोर दूसरा छोर दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मगर बीच में हमारी लाइफ है जिसके ऊपर लाइट आ रही है। अब जहां पर लाइफ में आप देखिए लाइट आएगी, जहां पर केतु महाराज आएंगे, क्योंकि केतु आपका पास्ट है, और वहीं से आपको क्लैरिटी होगी कि इस टाइम हमारे लाइफ में क्या हो सकता है, कौन सी घटना हो सकती है। आपका केतु किसके साथ जा रहा है? वीनस के साथ जा रहा है, चंद्रमा के साथ जा रहा है, जुपिटर के साथ जा रहा है, बुध के साथ। यहां से आपको समझना है। और ये जो मैंने आपको आज कॉन्सेप्ट बताया है कि सूर्य चंद्रमा आपकी 2 आंखें हैं, हालांकि इसमें भी कुछ थोड़ा सा लॉजिकली सोचने की बात है कि अगर हम बाहरी दुनिया की बात करेंगे तो हमें सूर्य की बात नहीं करनी, हमें शुक्र की बात करनी है, क्योंकि शुक्र बाहर की दुनिया देखने में हमें हेल्प देता है। वो कभी किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन कॉन्सेप्ट्स को। अंदर की यात्रा कैसे देखनी है वो किसी और वीडियो में देखेंगे। मगर दर्शकों, आज आपके लिए, सबके लिए होमवर्क भी है, रिसर्च का होमवर्क है, क्योंकि सभी काम अकेले मैं ही नहीं कर सकता हूं, आप भी मेरे साथ हैं। आप इस सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च डालिए अपनी,
इस गति को जितना क्लैरिटी से हम समझने का प्रयास करेंगे, आप देखोगे कि आपके लाइफ के वो इवेंट्स जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाता था कि भाई ये कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस हमें समझ नहीं आ रहा था, मगर जब हम इस तरह देखेंगे तो वो सीक्रेट्स अपने आप ओपन अप होते जाएंगे। सो दर्शकों, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था जिसमें मैंने आपको तो समझाने का प्रयास किया, मगर इसी के माध्यम से हमने कुछ डीपर सीक्रेट्स को समझने का प्रयास किया कि भाई एस्ट्रोलॉजी को इस तरह भी देखना चाहिए, इस तरह भी इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ टेलर मेड चीज़ों से एस्ट्रोलॉजी नहीं होने वाली, हमें आगे बढ़ना होगा, गति लेनी होगी, जिसको हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं, ये वो सब्जेक्ट है। और दर्शकों, यहाँ पर आपका साथ मेरे को चाहिए। और जो दर्शक इस मतलब यानी कि वीडियो को देख रहे हैं, आपसे एक निवेदन है कि इस एस्ट्रो इंटेलिजेंस नाम के चैनल को, जिसमें एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष के रिसर्च और डेवलपमेंट और स्पिरिचुअलिटी की ही बातें होती हैं, रियल बातें होती हैं, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करिए। क्योंकि अगर परमात्मा का प्रकाश यहाँ से मेरे नॉलेज के थ्रू कह लीजिए या वाणी के थ्रू आप तक पहुँच रहा है, अब आपकी ड्यूटी है कि उस प्रकाश को अपने पड़ोसियों के, अपने रिश्तेदारों के, जहाँ तक आपकी पहुँच हो सकती है वहाँ तक आप उसे पहुँचाइए, ताकि वो प्रकाश उनके घर में भी जाए। और प्रकाश का मतलब ही नॉलेज होता है। सो इस नॉलेज को बढ़ाने का ये जो यज्ञ है, इसमें आपका साथ मुझे चाहिए। और अगर हम मिलकर इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो हम उन सीक्रेट्स को भी एक्सप्लोर कर पाएंगे जो आज तक छुपे हुए थे। बाकी दर्शकों, जो दर्शक अपना चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर एक मैं निवेदन आपसे कर दूँ। रश थोड़ा सा दर्शकों चल रहा है, सो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। सबके चार्ट्स मैं देखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए कि डेट आपको थोड़ा लंबी मिल रही है, सो उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कोऑपरेट करिए। मैं समझता हूँ कि आपको ज़रूरत है, आप अपने जीवन को समझना चाहते हैं, मगर हर काम समय के हिसाब से होगा। जितना समय मेरे पास होगा मैं वही आपको दे पाऊँगा। सो वहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। और जो दर्शक अपना चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में नॉलेज लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9881164480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। सो दर्शकों, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।